सो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये है 10th लेक्चर से। ओके, और ये 29 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पर ICAI ने आज तक पूछा नहीं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है कि BRS नाम की कंपनी है, वो डील करती है कंप्यूटर और IT सॉफ्ट हार्डवेयर में, ठीक है। अब उसके एक्सपेक्टेड हमें दे रखा है रेवेन्यू कितना है अगले 8 सालों का। ओके, ये दे रखा है। ओके, और उसके बाद हमें उसकी बैलेंस शीट भी दे रखी है। बैलेंस शीट बहुत छोटी है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, सिर्फ इक्विटी दे रखा है, बॉन्ड दे रखा है, और फिर फिक्स एसेट और करंट एसेट दे रखे हैं। बढ़िया। उसके बाद हमें बोल रखा है कि जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो 40% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू होंगे, और जो फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो एस्टिमेट किए गए हैं इतने इतने, 1 से 4 ईयर के लिए अलग और 5 to 8 ईयर के लिए अलग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला एडिशनल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी लगेगी, और सेल्स प्रमोशन को जो कैंपेन के लिए वो हमारे पास कितना कितना है उन्होंने वो भी दे रखा है हर साल के साथ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला फिक्स एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होंगे 15% WD मेथड पे, और उन्होंने बोला फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा वो सब दे रखा है हमें, ये भी ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल रखा है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, पर ये हमारा रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो इसलिए वर्ड रॉन्ग है, यहाँ पर नहीं आना था। यहाँ पर सिर्फ लिखना है कि वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वरना सब कुछ नेगेटिव हो जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता अमाउंट, ठीक है। ये सर ने बताया था। तो ये वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड टू भी 20%, मतलब 20% रेवेन्यू रहेगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एप्लीकेबल जो टैक्स रेट है वो 30% रहेगा, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 16% है, और फ्री कैश फ्लो जो ग्रो होंगे वो 15% के रेट पे होंगे आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं कि हमारा केसी कितना है। केसी के लिए क्या है? केसी के लिए हमें चाहिए होंगे वेट्स, और इसमें हमें मार्केट वेट्स की कोई भी मार्केट वेट्स दे रखे तो हम बुक वैल्यू वेट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो 12 और 8 का इस्तेमाल करेंगे। और हमें जो कॉस्ट दे रखी है बॉन्ड की वो 12% दे रखी है, इसको आफ्टर टैक्स कर लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 0.7 कर लेंगे, तो 30% हमारा टैक्स रेट था, ठीक है। इसके बाद हमें इक्विटी का गिवन ही है 16%, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो हमने क्या करा, हमने उनके वेट्स लिए 12 और 8 लिए। उसके बाद इनका जो वेट था आ गया वो 0.6 और 0.4, और उसके बाद जो हमारा के था वो 16% था, और जो हमारा डेट का कॉस्ट था वो 8.4 है, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाय 0.7 से। ओके, उसके बाद हमने मल्टीप्लाइंग करके इसकी निकाल ली वेटेड, और हमारा आया 12.96। ये हमारी होगी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो करते हैं हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन और नेट इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले गिवन है कि फिक्स एसेट है 17, उसमें पहले ईयर में लगेगा 0.5, ठीक है। तो उसने कहा साल की शुरुआत में ही होगा वो, तो ऐसे ही करेंगे। 17 0.5 का इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल एसेट 7.5 होंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल लिया जाएगा। उसके बाद जितना भी डेप्रिसिएशन बचेगा उसके बाद फिक्स एसेट जो बचेगा एंड में उसे हम दोबारा ऊपर ले जाएंगे, उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोबारा टोटल निकलेगा, उसमें दोबारा डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा 8 साल तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने निकाल लिया कि फिक्स एसेट कितने कितने आखिरी में, ये तो हो गया, और इसमें से हम डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना होगा कि वर्किंग कैपिटल, तो 20% ऑफ द रेवेन्यू को हमने वर्किंग कैपिटल, क्योंकि रेवेन्यू हमें गिवन ही था, इसका हम 20% ले लेंगे, ठीक है। ये इसका 20% ले लेंगे, तो उससे वो ये भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम देख लेंगे हमें वर्किंग कैपिटल निकालना, पर हमें चेंज चाहिए होता है, तो हम चेंज करके देखेंगे कि यहाँ पर 1.6 गिवन है, राइट, और फिर उससे पहले हमारा कितना था 3 था, तो हमारा 1.4 का नेगेटिव हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारा नेगेटिव हो रहा है, तो हम नेगेटिव लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 1.6 से 2 जा रहे हैं, फिर से 1 जा रहे हैं, तो ऐसे फिर पॉजिटिव होता जाएगा ये, ठीक है। फिर कभी नेगेटिव भी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्लस हमारा जो हम हर साल कर रहे हैं फिक्स एसेट में वो कितना कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके हमारा निकल जाएगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम कितनी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा अब फोरकास्ट, तो हमें रेवेन्यू गिवन था क्वेश्चन में, तो बढ़िया। उसके बाद हमें ये कंट्रीब्यूशन भी गिवन था कि 60% होगा, ये भी बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट हमें गिवन थी, ये भी बढ़िया। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट गिवन थी, बढ़िया। डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया, वो भी बढ़िया। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, इससे हमारा आ जाएगा EBIT। अब हमारा EBIT आ गया है, ठीक है। हमारा टैक्स रेट भी गिवन था, तो इससे हम नो पैट निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस नो पैट को प्लस करेंगे जब हम डेप्रिसिएशन के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, जितना हमारे पास ग्रॉस कैश फ्लो हो जाएगा, ठीक है। उसमें से हमने जो नेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो भी निकाली थी कि डेप्रिसिएशन प्लस वर्किंग कैपिटल
कि निकाला था उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा फ्री कैश फ्लो फॉर्म, उसको हम डिस्काउंट कर लेंगे 12.96 जो हमने के सी निकाला था उस रेट पे। उससे हमारे 8 साल के सारे कैश फ्लो आते हैं कितने कितने हैं। उसके बाद हम 8वें साल का ये कैश फ्लो पकड़ेंगे और इसे 1.05% पे ग्रो कराएंगे डिवाइडेड बाय के सी माइनस जी। उस फॉर्मूले से हमारा इसका भी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 86.335। और हमारे पास इन सब का टोटल आया हुआ था जो 8 ईयर के थे 18.67। तो इन दोनों को अगर हम जब हमारा ये 18.365 है, इसको हमें डिस्काउंट भी करना पड़ेगा 8 सालों के लिए, क्योंकि 8 साल पे वैल्यू आई है तो 32.56 आ जाएगी। उसके बाद हम 18.671 और 32.566 को प्लस कर देंगे, उससे हमारा वैल्यू आ जाएगा कि ये वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद वैल्यू ऑफ डेट तो हमें गिवन नहीं है उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ जाएगा। दैट्स ऑल, दैट वाज द क्वेश्चन। थैंक यू।